जब आप फैशन इंडस्ट्री में आई तो उस टाइम पे आपका थॉट क्या था, और अभी आप इस बिल्कुल फील्ड से अलग आकर एक नई राह पे चल रही हैं, तो उसमें क्या उत्सुकता है, क्या पैरामीटर्स हैं, और आपने ये सिलेक्शन कैसे किया? जैसे हम लोगों को जज करते हैं कि पहले तो ये करता था, फुटबॉल खेलता था, आज ये आके मंदिर में भक्ति कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। कई बार श्री कृष्ण आपको मार्ग दिखाते हैं। एक प्लेटफॉर्म मेरा बना और फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरा प्लेटफॉर्म सही को प्रमोट करेगा, मेरे धर्म को प्रमोट करेगा, जिसके लिए मैं किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं करती। अच्छा, जो मैं आजकल आपका कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, जो मैंने अभी भी देखा राधे राधे वाला, वो कॉन्फिडेंस, वो जो उससे कनेक्ट हुआ है आपका, वो कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो अकेली लड़की और फिर इतने सारे बिजनेस करना और ये इनिशिएटिव्स लेना, आज भी भारत में घर के बाहर निकल के वीडियो शूट करना और लोगों को ये समझाना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। आप कहीं वो वीडियो रील वाली मॉडल तो नहीं है ना? जो लोग यहाँ वीडियो बनाने आ रहे हैं या रील बनाने आ रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए ये वो लोग हैं जो भक्ति में लीन नहीं है, जिन्हें भक्ति और श्री कृष्ण की महिमा नहीं पता, तो आने दो ना इन्हें वीडियो बनाने। और जो आपका जो पैराडाइम एक जो क्रिएट हो रहा है ना, वो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद फैशन इंडस्ट्री से कोई इश्यूज में आया, इलेक्शन तो नहीं लड़ना ना आपने? मैं अपनी नियति खुद तो लिख ही नहीं रही। एग्जैक्टली। जो लिखने वाला वो बैठा है। अगर भगवान ने चाहा कि मैं ऐसा करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अडेप्टेबल हूँ। जब बिजनेस के साथ यहाँ बैठ के इंटरव्यू भी दे सकती हूँ, तो यहाँ बैठकर कुछ भी कर सकती हूँ। आप फैशन और फेमिनिज्म के जो इंटरसेक्शन है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे अगर आपकी लैंग्वेज में पूछा जाए? तो फेमिनिज्म विद एजेस एंड विद इयर्स इट चेंजेस, बट फेमिनिज्म की सिंपल परिभाषा ये है कि मुझे नहीं लगता कि फीमेल्स और मेल्स को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स तो पहले से ऊपर है। अच्छा, विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं इस फील्ड में? भाई, विमेन के लिए तो घर के बाहर निकलना ही चैलेंज है। आप प्रेमानंद जी महाराज जी को बहुत सुनते हैं? जी। आप उनसे बड़ा इन्फ्लुएंस हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज जी की आपसे सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? उनकी दिव्यता है, वो उनके मुख से दिखती है, वो है असली इन्फ्लुएंसर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एडिशन ऑफ वरेनियम टॉक्स। और आज हमारे साथ जो स्पेशल पर्सनालिटी हैं उनका नाम है मिस तानिया मित्तल। तानिया जी 2018 में मिस एशिया रही, एंटरप्रेन्योर हैं, 4 कंपनीज को रन करती हैं और बहुत सारी लिस्ट है, पूरा तो हमें याद भी नहीं, तो अब इन्हीं से पूछेंगे। मैम, थोड़ा बताइए अपने बारे में। और इनके बारे में जानने की उत्सुकता हमारे मन में इसलिए है कि एक फैशन फील्ड से कोई आकर आध्यात्म के रूप में इतना ढल सकता है, जो कि हमने इनको देखा है। अब जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि वो सारी दुनिया को छोड़ के आप इस दुनिया में कैसे एंटर किए, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया, और इतनी सारी चीजों को आप एक साथ कैसे हैंडल कर लेती हैं। सबसे पहले तो वेलकम तानिया जी, कैसे हैं आप? राधे राधे सुनकर बड़ा खुशी हो रही है सच में कि जैसे हमारा एक पर्सपेक्टिव था, अभी मैंने आपको आते हुए भी देखा, सबसे राधे राधे कर रहे हो आप, बड़े स्वीटली, बड़े प्यार से। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? बिकॉज आपकी फील्ड बिल्कुल अलग है जी, और ये राधे राधे पे कैसे आ गई, पहले तो ये बताओ। राधे राधे पे आई नहीं हूँ, शायद जब से पैदा हुई हूँ तब से राधे राधे के लिए ही बनी थी, और जो कृष्ण के लिए बना होता है उसे कृष्ण अपने पास अपने आप बुला लेते हैं। बस अपनी जागरूकता जो है वो कभी किसी की लेट होती है, कि कोई 50 साल में भगवान के पास जाता है, कोई 10 साल में, कोई मेरी तरह 25-26 साल में। एज में आ गए बेसिकली फाइनल डेस्टिनेशन पहले मिल गया है। जी। अच्छा, थोड़ा अपने बारे में बताएं ना प्लीज, कि जब आप फैशन इंडस्ट्री में आई तो उस टाइम पे आपका थॉट क्या था, और अभी आप इस बिल्कुल फील्ड से अलग आकर एक नई राह पे चल रही हैं, तो उसमें क्या उत्सुकता है, क्या पैरामीटर्स हैं, और आपने ये सिलेक्शन कैसे किया? इट्स अ बिग क्वेश्चन। मुझे लगता है जिनके ऊपर श्री कृष्ण का हाथ होता है उनका मार्ग श्री कृष्ण खुद रचते हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मिस एशिया बनी, उसके बाद मैं हो सकता है बॉलीवुड में मेरा मन लग जाए। मेरे पास कई सारे ऑफर्स आए, गानों के, मूवीज के, अभी भी आते हैं, पर मैं कहीं भी जाती थी मुझे मेरा मन नहीं लगता था, और मुझे सपने में श्री कृष्ण दिखते थे। और मुझे अच्छा, जैसे इससे पहले मैं फैशन वीडियोस भी बनाती थी, तो उन वीडियोस को बनाते समय भी मैं अपने आप से बहुत डिससैटिस्फाइड रहती थी कि शायद मैं इस चीज के लिए नहीं बनी हूँ, और अपना मार्ग खोजती रहती थी। फिर मैंने एक दिन रियलाइज किया कि हमारी व्यूअरशिप जो है वो 40 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। वाओ। तो
जब मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना रही हूँ, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें फैशन दिखाना चाहती हूँ? या जब पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं तो मैं उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण की भक्ति ही हमारी जीवन का सार है। वेरी नाइस। तो कई बार जैसे हम लोगों को जज करते हैं कि पहले तो ये करता था, फुटबॉल खेलता था, आज ये आके मंदिर में भक्ति कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। कई बार श्री कृष्ण आपको मार्ग दिखाते हैं। एक प्लेटफॉर्म मेरा बना और फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरा प्लेटफॉर्म सही को प्रमोट करेगा, मेरे धर्म को प्रमोट करेगा, जिसके लिए मैं किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं करती। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो स्टार्टिंग से रहा वो, और फिर आप इस फील्ड में उस टाइम पे कैसे आए, क्या है उस टाइम आपकी? जी, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे फादर बिल्डर हैं और हम लोग एक बहुत कंजर्वेटिव बनिया फैमिली से आते हैं। तो हमारे घर में 6 बजे के बाद मुझे बाहर निकलना अलाउड नहीं था। मैं मतलब साइकिल भी मैंने नहीं चलाई है, क्योंकि मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते थे कि मुझे लगता था कि मेरी बेटी गिरनी ही नहीं चाहिए। तो कभी ना तो घुटनों से गिर ना जाऊं, कुछ छिल ना जाए, इसीलिए ना साइकिल चलाई, घर के अंदर रही। एंड I have a younger brother जो मुझे बहुत प्यार करता है, बट एक लड़की हूँ घर में। एंड मेरे नानी हाउस से भी मेरे बहुत सारे भाई हैं, 10-11 भाई हैं, मेरी मौसियों के बेटे, सब मेरे बहुत सारे भाई और सबकी लाडली बहन। तो सब लोग मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव। मतलब जब मैं मिस एशिया के लिए जा रही थी तब हनी भैया, देवेश भैया, सब लोग मना कर रहे थे कि इसको ये फॉरेन में नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ एडजस्ट ही नहीं कर पाएगी। ये मॉडर्न दिखती जरूर है पर दिल से नहीं है। तो मेरे परिवार को मेरा झुकाव पता था कि मॉडर्न है नहीं पर कोशिश कर रही है। पर मैंने ये सोचा कि क्या हमारे जीवन में हम सच में अपने लिए जीने आए हैं या दूसरों के लिए? आज जब मैं घर छोड़ के दिन रात धूप में बैठकर वीडियो शूट कर रही हूँ तो पैसे के लिए तो नहीं कर रही हूँ, इससे कोई पैसा मैं नहीं कमाती, बल्कि टूरिज्म भी मैं जो प्रमोट करती हूँ वो पैसे के लिए नहीं कर रही। कोई कितने लोग सरकार प्रमोट कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं कर रहे, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक रास्ता बने उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि आप एक टिपिकल बनिया फैमिली से थी और वो फैशन फील्ड, जैसे आपने बोला इतना सारे लोग मेरी चिंता करते थे, सब भैया एंड ऑल, मॉम डैड, ये सब, तो वहाँ पर कुछ स्ट्रगल ऐसा फेस किया आपने, बिल्कुल एक अलग फील्ड रियलाइज की हो? हाँ थी। जब मैं लेबनान गई तो करीब 110 कंट्रीज में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मैं ही थी। अच्छा, मुझे मिस इंडिया में बन चुकी थी तब, तो मिस इंडिया बुलाते थे। तो एक बहुत फनी इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी एंड ये किसी को भी नहीं पता है। तो हमारा एक प्री कंपटीशन राउंड होता था। तो रात को 1 बजे हमारे पास फोन आता है हमारे कमरे में दैट एवरीबडी हैज टू गैदर डाउन, मिस इंडिया यू हैव टू कम इन हाफ एन आवर। ठीक है भाई, हम 120 कंट्रीज उस हॉल में इकट्ठी हो रही थी और हमारा कंपटीशन रात को 2 बजे हो रहा था अचानक। अच्छा, अब सबसे अनएक्सपेक्टेड और सबसे फनी बात पता है क्या थी कि सारी कंट्रीज की लड़कियां पूरा मेकअप करके और हमारे हेयर एक्सटेंशंस, हेयर, ड्रेस सब कुछ करके वहां पहुंची। अकेली मैं थी जिसका गेट खुला, जो नाइट सूट में स्लीपर्स पहन के और बड़ी कैजुअली अंदर जा रही है। अच्छा, एंड द जजेस कॉल्ड आउट, मतलब देयर वर जजेस फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दे कॉल्ड आउट। वो एकदम बोले, मिस इंडिया Why are you not ready? तो My God. बड़ी अच्छा, वैसे कोई होता तो वो शायद डर जाता, पर बनिए कहाँ किसी से डरते हैं। तो मैं डरी नहीं और मैंने उनको बोला, सर इट इज 2 AM in the morning and this is how we do in India. We sleep at this time. And I got a 10 on 10 for all the questions asked. Wow. And I was the only person from 120 countries who got a standing ovation from all the 6 judges. Wow. And they said we have never seen a girl so confident. मतलब मैं heels में भी नहीं हूँ, लोग 6 इंची की हील पहनते हैं कि हमारी हाइट, हाँ, और मुझे नहीं फर्क पड़ता यार, हम इंडियंस हैं, हमारी हाइट, हमारा मेकअप ये नहीं बताती कि हम इंडियन हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बनाता है कि हम भारत से हैं। क्या बात है। अच्छा, जो मैं आजकल आपका कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, जो मैंने अभी भी देखा राधे राधे वाला, वो कॉन्फिडेंस, वो जो उससे कनेक्ट हुआ है आपका जी, वो कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई? कॉन्फिडेंस तो मेरे हिसाब से जिंदगी में ठोकर खाने से आता है। तो जिसको जितनी ज्यादा ठोकर लगी हो वो उतना ज्यादा संभलता जाता है। तो मैं कई बार ये कहती भी हूँ
कि अब मुझे इतनी चोट लग चुकी है कि अब मुझे दर्द नहीं होता। राइट। तो अकेली लड़की और फिर इतने सारे बिजनेस करना और ये इनिशिएटिव्स लेना, आज भी भारत में घर के बाहर निकल के वीडियो शूट करना और लोगों को ये समझाना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। पर फिर भी मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ और कोशिश करते करते मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने मुझे हमेशा मेरे सर पे हाथ रख के ये बोला कि आप कभी घबराना मत, जब तक आप श्री कृष्ण की तरफ देख रहे हो, आपके अल्टीमेट डेस्टिनेशन कि मैं ये इनके लिए कर रही हूँ, तब तक वो अपने आप आपका मार्ग बनाएंगे। वाह वाह वाह। फिर आपने बॉलीवुड ज्वाइन क्यों नहीं किया उस टाइम पे? क्योंकि मैं हूँ नहीं ना यार मॉडर्न। वो मिस इंडिया बने, मिस एशिया बने, मिस यूनिवर्स बने। पर वही बात है ना कि मिनी स्कर्ट पहनने से कोई मॉडर्न नहीं होता। एग्जैक्टली। जो हम भारतीय हैं, हमारे अंदर जो हमारी संस्कृति सनातन धर्म है, वो आई थिंक हर आदमी के अंदर है। तो हम रील्स बनाते हैं 25-26 साल तक, 27 साल तक, पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, 4 बियर लेके गाड़ी के ऊपर खड़े हैं, पर हर व्यक्ति 50 के होने के बाद एक बार भगवान के आगे झुकता जरूर है। तो हमारे किसी की अवेकनिंग लेट होती है, किसी की जल्दी होती है, बट सब झुकते हैं, पर सब झुकते हैं। ठीक है। अच्छा, अमूमन देखा गया है कि वृंदावन में जो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जिनको बोलते हैं सेल्फी गाइज ज्यादा आते हैं। अब आपसे थोड़ा सा कटाक्ष में पूछ लेता हूँ, सॉरी अगर आपको बुरा लगे, तो आप कहीं वो वीडियो रील वाली मॉडल तो नहीं है ना? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं किसी चीज में कुछ नेगेटिव कभी देखती नहीं हूँ। right. और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग यहाँ वीडियो बनाने आ रहे हैं या रील बनाने आ रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए ये वो लोग हैं जो भक्ति में लीन नहीं है, जिन्हें भक्ति और श्री कृष्ण की महिमा नहीं पता। तो आने दो ना इन्हें वीडियो बनाने, आने दो इन्हें फोटो बनाने। कहीं कनेक्शन जो एक बार यहाँ पैर रखेगा वो अगली बार श्री कृष्ण का भक्त बनके ही आता है। तो जो लोग पहली बार वीडियो शूट के लिए आते हैं, आप देखेंगे उनके माथे पे तिलक नहीं होगा वीडियो में। अगली बार आएंगे तो पहले तिलक लगवाएंगे, क्योंकि भक्ति में वो लीन हो चुके होते हैं। क्या बात है। तो जो ब्रज की रज के पास एक बार आ जाएगा ना, तो श्री कृष्ण की महिमा पे उसे पता ही लग जाएगी। तो क्या मान लिया जाए कि जो तिलक लगा लेता है वो भक्त हो जाता है? मेरे हिसाब से तो जो वृंदावन आया भी नहीं और सुबह सिर्फ राधे राधे बोल देता है, वो भक्त हो जाता है। क्या बात है। बट वो इंटेंसिटी अंदर से आनी चाहिए ना। तो वो उस चीज को, सपोज आपको कोई बोलता है कि आप भक्त हैं कि नहीं है, इस चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप उसे बताना चाहेंगी कि नहीं, मेरे अंदर ये कनेक्शन है जो मुझे उससे जोड़ता है? श्री कृष्ण तो राधा रानी और रुक्मणी को छोड़कर भी मीराबाई के लिए आए थे। क्या बात। तो इसीलिए आप मिस एशिया बनी, गारंटेड। तो उस चीज में we can't catch you ना। एक बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान का सबसे प्यारा रिश्ता जो है वो उनके भक्त से है। exactly. तो जो मुझसे पूछ रहे हैं ये सवाल, वो भी तो इंसान है। जिस दिन भगवान पूछेगा कि तुम मेरी भक्त हो या नहीं, उस दिन जवाब दूंगी। बाकियों को जवाब देने का मेरे पास समय कहाँ है। जो हम आपसे बात कर रहे हैं और जो आपका जो मुझे जो पैराडाइम एक जो क्रिएट हो रहा है ना, वो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद फैशन इंडस्ट्री से कोई इश्यूज में आया। इलेक्शन तो नहीं लड़ना ना आपने? मैं अपनी नियति खुद तो लिख ही नहीं रही। एग्जैक्टली। जो लिखने वाला वो बैठा है। अगर भगवान ने चाहा कि मैं ऐसा करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अडेप्टेबल हूँ। जब बिजनेस के साथ यहाँ बैठ के इंटरव्यू भी दे सकती हूँ, तो यहाँ बैठकर कुछ भी कर सकती हूँ। एक बात दिल से प्लीज, क्या आपने अपने फैशन इंडस्ट्री को, जिस इंडस्ट्री से आप आई फैशन से, क्या आपने उसको यूज किया अपनी कंपनीज के उसके लिए, उसको प्रमोशन करने के लिए उसको यूज किया उस चीज को? फैशन इंडस्ट्री से आने का कोई फर्क नहीं। हम तो भारत देश से आए हैं भाई, मिस इंडिया बने हैं। तो आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आई बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई नो। तो आप उस इंडस्ट्री से आते हो तो वो आपकी ग्रूमिंग करती है। वो ग्रूमिंग जो वो इंडस्ट्री करती है वो कोई इंडस्ट्री नहीं करती। exactly. आज भारत में एक बहुत गलत चीज है, जिस दिन लड़कियों की शादी हो रही होती है उस दिन हम उन्हें तैयार करते हैं कि आज लड़के वाले देखने आएंगे तो शी शुड लुक वेरी गुड। एग्जैक्टली, उससे पहले नहीं। जी। तो ये इंडस्ट्री ने मुझे ग्लोबल स्टेज पे इंडिया को दिखाने के लिए पहले से तैयार किया कि ये इतनी पॉलिश्ड और सुंदर लगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में श्रृंगार तो 16 श्रृंगार सबसे पहले भारतीय संस्कृति में आया। ये मेकअप के ब्रांड्स बाद में आए हैं। तो जब तक 16 श्रृंगार आप नहीं करके मंदिर जाते तो कहाँ जाती थी पहले की लेडीज? राइट। द पर्सपेक्टिव्स हैव चेंज्ड, द एरा हैज चेंज्ड, but the ultimate goal of Sanatan Dharma never changes from anybody in India. It remains the same.
एज वी नो यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, ठीक है, और आपने जोश के लिए, टेड के लिए भी ना काफी वो किए हैं, प्रेजेंटेशंस दिए हैं, तो अभी क्या आगे ये कंटिन्यू करना है या अभी चेंज हो गए हैं बिल्कुल? जहाँ से मुझे जो बुलाता है मैं तो वहाँ चली जाती हूँ. आई एम एन एडवोकेट फॉर सनातन धर्म, एन एडवोकेट फॉर कल्चर, एंड what truly lies in my heart is the tourism of मध्य प्रदेश. मैंने बहुत देखा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे भारत में ऐसी जगह नहीं है जहाँ सिर्फ आदमी सेल्फी ले. आज अगर इस पेड़ के नीचे भी बैठी हूँ तो इस घाट पे, इस मंदिर में खुद शिव जी आए थे, खुद श्री कृष्ण आए थे, तो इस पर्सपेक्टिव को दिखा रहे हैं जी. तो भारत को दिखाने का सौभाग्य है मेरे पास. अच्छा, ये जो स्पार्क आया आपको एमपी का और आपने यूपी का, आई गेस वो प्रमोट करते हैं ना आप सारा टूरिज्म को, तो वो कैसे किया आपने? उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मुझे तो पता ही नहीं लगा कहाँ से स्टार्टिंग हुई, पर मुझे पता है क्योंकि मैं ग्वालियर से हूँ और मध्य प्रदेश मेरे दिल में बसता है और मध्य प्रदेश भारत के भी दिल में बसता है. तो जो लोग दिल से काम करते हैं और दिल से आते हैं उनके अंदर भारत का प्रेम तो है ही. जी जी. अच्छा, वैसे एक चीज देखी जाए कि जो टूरिज्म का जो प्रमोशन है वो इकोनॉमी को भी रिफ्लेक्ट करता है, राइट? किसी भी स्टेट की ना. तो आपने कुछ चेंजेस देखे उसमें, आप जिस सपोर्ट किया जब आपने जी? अब ये तो मध्य प्रदेश सरकार से पूछना पड़ेगा, पर हमें आंकड़े उनके पास हैं. आंकड़े उनके पास हैं, पर अभी हाल ही में मुझे मिनिस्ट्री में मध्य प्रदेश टूरिज्म के मिनिस्टर ने बुलाया था, लोडी जी ने, और परसों ही उनसे मिलकर आ रही हूँ और उन्होंने बहुत सराहना की मेरे काम की और इस पर्सपेक्टिव की जो मैं मध्य प्रदेश टूरिज्म को दे रही हूँ. अच्छा, एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपके लिए. आप फैशन और फेमिनिज्म के जो इंटरसेक्शन है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे अगर आपकी लैंग्वेज में पूछा जाए? आई थिंक फेमिनिज्म की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है, राइट? कुछ लोगों के लिए तो फेमिनिज्म का यही मतलब है कि आज लेडीज को खाना ना लगाना पड़े और साथ में खाने को, बैठने को मिले. कुछ लोगों के लिए फेमिनिज्म का मतलब है कि जैसे मेल होस्ट ज्यादा है, फीमेल होस्ट कम. कुछ लोगों के लिए फेमिनिज्म का मतलब है कि कैमरे के पीछे आज 3 बॉयज हैं, कल 3 फीमेल्स हो जाएं. वेरी नाइस, चैलेंज हो गया अभी. हाँ, और कुछ लोगों के लिए फेमिनिज्म का ये भी मतलब होता है कि शायद हमारी शादी के बाद हम अपने पैसे अपने मायके में दे पाए. तो मेरे लिए तो ये भी एक चैलेंज रहेगा कि मैं अपनी फैक्ट्री से जो कमा रही हूँ वो अपने माता पिता की सेवा में लगाना चाहती हूँ. तो मेरे लिए तो ये भी फेमिनिज्म है. तो फेमिनिज्म विद एजेस एंड विद इयर्स इट चेंजेस, बट फेमिनिज्म की सिंपल परिभाषा ये है कि मुझे नहीं लगता कि फीमेल्स और मेल्स को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स तो पहले से ऊपर है. राधा रानी हमेशा ऊपर रहेंगी. श्री कृष्ण को राधा रानी के पैर दबाते मैंने देखा है, फोटो देखे हैं, हर चीज देखी है. तो जब राधा नाम पहले ले रहे हैं तो बस उस सम्मान को करने में पता नहीं क्यों हम मेल ईगो में फंस गए हैं. जिन घरों में फीमेल्स का सम्मान होता है, मेरे घर में मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे फादर मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरे हिसाब से क्योंकि हमारे घर में कभी फीमेल्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई, इसलिए हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं हुई. लक्ष्मी का अवतार भी है, लक्ष्मी का रूप भी है. और हमारे सनातन धर्म में तो वैसे भी लक्ष्मी को बिल्कुल पूजा गया है, और इवन कन्याओं को जब तक उनकी शादी होती है बिल्कुल देवी मानते हैं. कि हम नमस्ते क्यों करते हैं? बिकॉज वी बो डाउन टू द गॉड इन यू. राइट. सनातन धर्म में हम हर सब में भगवान देखते हैं. तो मैंने आके, आपने हेलो बोला, मैंने राम राम बोला, मैंने नमस्ते बोला, क्योंकि मैं उन सब के लिए झुकती हूँ जिनके अंदर भगवान है. अच्छा, विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं इसके लिए? भाई, विमेन के लिए तो घर के बाहर निकलना ही चैलेंज है. राइट. मैं अपने पापा से बोलती हूँ कि मेरे ऊपर 1 करोड़ लगा दीजिए मेरे बिजनेस में, तो बिल्कुल हाँ, वो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि वो 1 करोड़ शादी में लगाना इज अ बेटर ऑप्शन. तो बिजनेस इज वेरी चैलेंजिंग. पर जैसे मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया फंड से भी, और मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि क्यों एक 21 साल की लड़की फैक्ट्रियां लगाना चाहती है. तो कोई ना कोई, अगर एक सिंगल मेल भी किसी लड़की के सपनों को सपोर्ट कर देता है तो वो कुछ ना कुछ बड़ा कर ही जाती है. अच्छा, अभी आप कर क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो डिस्क्राइब कीजिए, बिकॉज़ बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पता लगी है, तो मैं जानना चाहता हूँ आप ही से. ये तो मैं भी लिस्ट डाउन नहीं कर सकती, बट आई एम एन ऑथर ऑल्सो, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर. मैं मध्य प्रदेश टूरिज्म, उत्तर प्रदेश टूरिज्म को प्रमोट कर रही हूँ, एक इन्फ्लुएंसर हूँ, 400 ब्रांड से ऊपर के लिए काम कर रही हूँ, 380+ अवार्ड्स जीत चुकी हूँ, मिस एशिया रह चुकी हूँ, मिस टूरिज्म इंडिया रह चुकी हूँ. और करीब 500 बच्चों की एजुकेशन हम स्पॉन्सर कर रहे हैं. उन्हें अडॉप्ट किया है हमने. राइट. तो और गौ सेवा भी कर रहे हैं,
हर चीज जो श्री कृष्ण जिसके लिए मेरे पास मेरे को मार्ग बनाते हैं वो सब मैं कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। ग्रेट। अभी तो बहुत छोटी हूँ, सीख रही हूँ, सबका आशीर्वाद रहा तो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करूंगी। जी, तो सोशल मीडिया कुछ चीजों में नेगेटिव है, कुछ चीजों में पॉजिटिव, ये आप मानते हैं? तो जो नेगेटिव उसका जो सोर्स है, आपको क्या लगता है वो ज्यादा फैलता है या पॉजिटिव सोर्स ज्यादा फैलता है? मुझे लगता है कि किसी रील पे Depends अगर on- 100 मिलियन व्यूज हैं तो कमेंट्स जो होते हैं वो 2000 या 2500 होते हैं। तो हमेशा अच्छाई और बुराई के पैरामीटर्स में अच्छाई बहुत बड़ी होती है, बुराई बहुत कम। राइट। तो मेरे लिए नेगेटिव वर्ड मेरी लाइफ में ही नहीं है। जो कमेंट कर रहा है उसके पास टाइम बहुत है, और जो अच्छा लिख रहा है वो मुझे डीएम पे पूरी लाइन छोड़ो पैराग्राफ बल्कि 20-20 पेज के मैसेज लिखकर भेजते हैं, लिंक बना के भेजते हैं कि मैम ये पढ़ना, और लेटर लिखकर देते हैं कि मैम कैसे आपने मेरी लाइफ में मुझे पॉजिटिव किया है, मोटिवेट किया है। तो मुझे ये शोर जो है नेगेटिविटी का, ये आज तक सुना ही नहीं दिया। तो ये जो आपका एक पैराडाइम क्रिएट हुआ है आपके सोशल मीडिया के थ्रू, जो लोग आपको सुनते समझते हैं, तो क्या कभी चैलेंजेस रहते हैं इसमें हमेशा कि इसको इसी स्टेज पे रखना है? होता है ना कि एक मुकाम पर पहुंच गए, अभी आप इतना लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सुनना चाहते हैं, रोज आपकी रील के रील देखते होंगे कि आज मैम ने रील क्या डाली है, तानिया ने रील क्या डाली है, या लाइक कर रहे हैं। तो वो जो एक स्टैंडर्ड सेट करने वाली बात है सोशल मीडिया पे, तो उसको आप मतलब क्या चैलेंजेस समझते हैं उसको? यार अगर मैं इसको ऐसे ही बना के आपसे रखना है। झूठ बोलूं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा ऊपर रहूंगी, तो ऐसा नहीं है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर के आगे जीत है। तो मतलब रोज सुबह ही उठना यार, और रोज अच्छा कोई कैसे दिख सकता है कैमरा पे? कभी मूड स्विंग करता है ना। गुस्सा भी आता है भाई, गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है, कोई कुछ कह जाए तो दर्द भी होता है। तो ह्यूमन नेचर है और हम सब इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है। बट आई जेन्युइनली फील कि हम जो लोग गिव अप नहीं करते ना, जैसे आप इतनी मेहनत करके यहाँ बैठे हैं कि नहीं मुझे आज उससे बात करनी है, तो ऐसे लोग हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाते हैं, और बाकी जो सोचते हैं वो घर पे सोचते रह जाते हैं। अच्छा, जो ब्रांडिंग की अगर हम बात करते हैं, सपोज आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, आपने किसी ब्रांड को प्रमोट किया, आपकी ब्यूटी को देख के उसने उस ब्रांड को परचेज किया किसी बंदे, है ना, ज्यादातर देखा जाए तो क्या इसमें ऑथेंटिसिटी रहती है? या इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल आप देखते हैं वो सब किसी भी चीज की ब्रांडिंग करने से मतलब होता है, सिर्फ अपने पेमेंट से मतलब होता है, अपने अमाउंट से मतलब होता है, कमर्शियलाइजेशन ज्यादा कर दिया है, अदर देन कि उस चीज को समझें कि ये चीज कितनी बेनिफिशियल है भी कि नहीं है? एक्चुअली मैं इस बारे में इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं बोलती, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं तो वो भी तो अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, बट इट इज देयर इनकम सोर्स। अब वो पैसे लेकर कर रहे हैं या देकर कर रहे हैं या उस पैसे से गलत चीज प्रमोट कर रहे हैं, वो उनका निजी डिसीजन है। बट मेरे लिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि मैं जैसे अब सरकार प्रमोट कर रही हूँ, मैं सनातन धर्म प्रमोट कर रही हूँ, या मैं सिर्फ उन ब्रांड्स को प्रमोट करना पसंद करती हूँ जिनसे मैं रेजोनेट करती हूँ, जिन्हें मैं खुद खरीद पाऊँ, उन्हें ही प्रमोट करती हूँ। तो अभी इन फ्यूचर शादी वादी का कुछ प्लान कर रहे हैं क्या? रिश्ते आ रहे हैं, महाराज जी से पूछा भी था मैंने कि मेरी शादी कैसे होगी, बड़ा डिफिकल्ट है चूज करना। तो महाराज जी ने बोला कि आप उनसे शादी कीजिएगा जो जिनमें आपको डिवाइन दिखे और जो आपको डिवाइन के पास ले जाए। तो बस इंतजार करते हैं उनका, कौन इतने सौभाग्यशाली होंगे जिन्हें मेरे साथ रहने को मिलेगा। एक कॉन्टेस्ट करा देते हैं, ठीक है ना? We'll plan that. I think मेरे पेरेंट्स और ये इतने सारे मेरे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, कोई ना कोई ढूंढी लाएंगे। कम से कम टूरिज्म इकट्ठा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो ढूंढी लाएंगे मेरे लिए। सबको इनवाइट कर देते हैं कि भाई ऐसे तानिया स्वयंवर करने वाली हैं और आप सब लोग वेलकम करते हैं आपका। राइट। अच्छा, आजकल आप प्रेमानंद जी महाराज जी को बहुत सुनते हैं? जी जी, आप उनसे बड़ा इन्फ्लुएंस हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज जी की आपसे सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ कहने की मुझे लगता ही नहीं कि मेरी औकात है, क्योंकि वो खुद में जी जो उनकी दिव्यता है वो उनके मुख से दिखती है, और ये कितनी बड़ी बात है कि वे अपना समय निकाल के अपने भक्तों के छोटे छोटे सवाल, उनके जवाब इतनी सरलता से दे देते हैं। Exactly, the same word मतलब मुझे लगता है कि कोई भी समस्या है, आप उनका पेज खोल लीजिए, उनकी वाणी सुन लीजिए, और सच में मतलब किसी ने मुझसे कहा था कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कलयुग में संतों के थ्रू जाता है। जी। तो परम पूज्य प्रेमानंद महाराज के थ्रू ही मुझे लगता है आज
उन सब संतों के थ्रू वो मार्ग जा रहा है हमारा श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ। वो है असली इन्फ्लुएंसर। एग्जैक्टली, जो भगवान को इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं सबके सामने। जी। अच्छा, इस लास्ट में एक जो भी हमारे जो सब लोग हमारे पब्लिक जो हमारी आपको देख रही है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए अगर कोई अच्छा सा मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज। राधे राधे। मैं आज आई वरेण्यम टॉक्स पे, एंड ये एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है जिसमें सनातन धर्म को ही नहीं बल्कि आज के यूथ मॉडर्नाइजेशन को क्लब कर रहे हैं हम स्पिरिचुअलिटी से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की टीम से मिलके, हरी, विकास एंड एवरीबॉडी। इट हैज बीन अ वंडरफुल टाइम। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इनके सारे वीडियोस यूट्यूब पे जाकर देखें। और आपकी इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए, इस आपकी अध्यात्म वाली जर्नी के लिए आपको मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। आप बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।